Hi everyone. Let us do a very interesting session on migratory और foreign words today. अब आप में से कई लोग सोचेंगे क्या ये भी आता है सीयूईटी में? हाँ, तो मुझे ऑप्शंस में कहीं कहीं पर माइग्रेटरी और फॉरेन वर्ड्स मिले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा है मैं आपको एक बार इसका इंट्रोडक्शन भी दे दूं इन केस आपके एग्जाम में आ ही गए फुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन माइग्रेटरी वर्ड्स, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, माइग्रेटरी और फॉरेन वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स जो कि दूसरी भाषा से लिए गए हैं लेकिन इस्तेमाल करते करते वो अंग्रेजी का ही हिस्सा माने जा रहे हैं। बड़े आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर पता हो तो बड़े आसान है, वरना अगेन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो द सेंसेशन ऑफ हैविंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस समथिंग दैट वन इज एक्सपीरियंसिंग, कई बार ऐसा होता है लाइफ में, तो उसको हम कहते हैं डेजा वू, अ फीलिंग दैट ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। एल डोराडो इज ऑल्सो अ माइग्रेटरी वर्ड, इट मीन्स अ यूटोपियन किंगडम। यूटोपिया समझते हैं, रामराज, यूटोपियन किंगडम। और इसका एक दूसरा मतलब भी है जो ज्यादा याद रह जाता है बच्चों को, वो है सिटी ऑफ गोल्ड, city of gold. That is your El Dorado. Next question. यहां पे मैंने आपको पूरी डेफिनेशन दे दी है, सिर्फ आपको पिक करना है कि कौन सा शब्द इसको represent कर रहा है. So a legal representative, an official who is assigned to investigate a person's complaint against an organization, ombudsman. Gung ho is a Chinese word, it means to be excessively enthusiastic about certain things. Excessively enthusiastic, that is gung ho. Then you have dinghy. Dinghy is a Sanskrit word, it means a small boat. And mammoth, mammoth was extinct, it's an extinct mammal. Extinct mammal, it was huge. Maybe you've seen pictures of it. It resembled the elephant but was much bigger than the present day elephant. The next question. Now we have a separate price for each item printed on the menu. Separate price for each item printed on the menu, that is a la carte. ठीक है, a la carte. Al fresco means in open air. In open air. Alma mater, school from where you have studied. Avant-garde, path-breaking innovation. पाथ ब्रेकिंग का मतलब समझते हैं, एब्सोल्युटली न्यू, बिल्कुल नई टेक्निक से कोई चीज अगर हो तो उसे अवांट-गार्ड बोलते हैं. मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स आर फ्रेंच. Okay, next question. Rapid intensive attack, originally used to describe sudden military offensives. This is a German word, blitzkrieg. Blitzkrieg is the answer for this particular question. Definition is written above. Bonafide. Bonafide का मतलब होता है in good faith. Malified का मतलब in bad faith or with bad intention. Bonafide. Genuine. Next you have faux pas. Faux pas is another French word. Faux pas means social blunder. ऐसी बात सोशल फोरम पे बोल दी है जो कि दिक्कत में डाल देगी. और इसका एक और शब्द होता है बड़ा अच्छा, गैफे. गैफ बोलते हैं वैसे, गैफे, GAFFE. नेक्स्ट वर्ड यहीं पर है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं. सेलवी, अगेन अ फ्रेंच फ्रेज. यू मीन when somebody says c'est la vie, it means such is life. अब आपको such is life से क्या ही समझ में आएगा, मतलब the nature of life is like that. जैसे कि किसी के साथ बहुत बुरा हो गया है ना, तो लोग कहते नहीं सहानुभूति में, अरे यार जिंदगी है, चलता रहता है, ऐसा होता रहता है, तो such is life. Next is blank slate. ब्लैंक स्लेट यूजुअली बच्चों के दिमाग को कहा जाता है जब वो पैदा होते हैं, तो दैट इज ब्लैंक स्लेट. मतलब कि आप उस पर जो चाहे वो इंप्रेशन डाल सकते हैं, कच्ची मिट्टी टाइप्स. तो ये आंसर क्या रहेगा आपका, टैबुला रासा. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बहुत सारे और यहाँ पर वर्ड्स हैं जिनके थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लिंगुआ फ्रैंका, फ्रेंच वर्ड, अगेन इट मीन्स द कॉमन लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द मासेज. स्टेटस क्वो, नॉर्मल कंडीशन या
current state of affairs. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव टैबुला रासा, जो मैंने आपको बताई दिया. टेरा फर्मा, इट मीन्स फर्म ग्राउंड. Okay, so here we come to the end of migratory words. I hope this was an interesting session for you, and I hope that this will benefit you in your exam. Thank you.